दोस्तों, हरिद्वार कुंभ में जब मैं आ गया हूं तो पल पल मेरी यही कोशिश रहती है कि अच्छे अच्छे संतों के दर्शन आपको कराएं, उनकी वाणी आप तक पहुंचाएं। मेरा ये प्रयास रहता है कि संत की वाणी तो आप तक पहुंचे और उनके क्या विविध विविध रूप हैं और किस प्रकार से वो अपने जीवन को समाज के लिए अर्पित करते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। अब संत हमें एकदम गंगा जी के किनारे मिले, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, जबलपुर में आपका स्थान है। अब उससे नई जानकारी जो महाराज जी लोगों से बातचीत में पता चली, वो बातचीत में पता चली कि जब संत बनते हैं, संत की परंपरा में आते हैं, तो तमाम ऐसे परिवार हैं जो आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। अब क्यों खुश होते हैं, इसके बारे में महाराज जी आप सबको बताएंगे। तो मैं महाराज जी के दर्शन करा रहा हूँ। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। अपना जो है स्थान और नाम और किस अखाड़े से हैं वो बताइए। मैं जूना अखाड़े से हूँ जी, और मेरा स्थान जबलपुर में है। बजरंग मठ सुपरताल 53 वर्षों से अखंड मानस यज्ञ चल रहा है जी जी जी। महाराज जी, जैसे मैं देखता हूँ कि संत अगर बनते हैं तो परिवार के लोग रोकते हैं और थोड़ा मान मनौवल करते हैं कि संत परंपरा में बेटा बच्चा ना जाए, तो नहीं, ये गलत है जी। हाँ जी, ये मेरे परिवार के लोगों को तो खुशी होती है, क्योंकि 7 पीढ़ी इस तरफी की और 7 पीढ़ी उस तरफी की तर जाती है जी, तो और सहयोग करते हैं, उनको तो आनंदित रहते हैं जी। हाँ जी। अगर एक परिवार में एक बच्चा संत बन गया तो 7 पीढ़ी इधर की 7 पीढ़ी उधर की तर जाती है जी, और परिवार के लोग आनंदित होते हैं। तो आपका भाई बहन है परिवार में कौन? हम 2 बहन 3 भाई हैं जी। हाँ, तो मैं मझला हूँ जी जी। तो जब आपने संत के लिए मन में ठाना, विचार आया, संकल्प आया, तो परिवार के लोगों ने सहयोग किया? नहीं, बचपन ही से मेरा ये विचार था, परिवार के लोगों को उसमें समर्थन था जी। हाँ जी, मेरा बचपन का नाम अज्जू बाबा है जी। हाँ जी, और गुरु जी का दिया हुआ नाम है नागा बाबा अजयपुरी जी जी। तो परिवार के लोगों ने सहयोग दिया, साथ दिया और सहयोग करते भी रहते हैं और जी। हाँ जी 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 हाँ जी। तो ये महाराज जी आपके जो वहाँ पर हैं, जो आपका स्थान है जी, तो वो स्थान क्या अखाड़ा है या क्या बना हुआ? ये मठ है जी। हाँ जी, मठ है, भारी मठ है, और रामायण चलती है, भजन होते रहते हैं, सुंदरकांड होता है, बजरंग का स्थान है जी जी। तो ये क्या कारण होता है कि संत निकलने में परिवार के लोग जो है, तमाम लोग जो है आपको मतलब वो कर देते हैं, मना नहीं करते हैं और खुशी मनाते हैं? हाँ, खुशी इसलिए कि हमारी पीढ़ियाँ तर जाएंगी, एक अच्छा काम है जैसे संत बनना अच्छा काम है, इसलिए परिवार के लोग जो है खुशी मनाते हैं जी। तो आपके घर में भी परिवार के लोगों ने खुशी मनाते हैं, मदद करते हैं, सहयोग भी करते रहते हैं। अब आपको क्या आनंद मिलता है? हमको तो बस आनंदित है, अपना भगवान का भजन कर रहे हैं, आनंदित हैं जी। कैसे साल की उम्र में महाराज जी आप संत? हम तो बचपन ही से 12-14 साल की उम्र ही से अपने। तो मन में भाव आया, विचार आया संत की तरफ धीरे धीरे? नहीं, बचपन ही से ऐसा विचार ही था जी। हाँ, तो फिर एकदम निकल गए घर से जी, और फिर संत का चोला जो है ओढ़ लिया। और आपकी दीक्षा इच्छा कैसे हुई महाराज जी? 89 में मेरी दीक्षा हुई जी जी। तो ये जो हरिद्वार कुंभ है, हरिद्वार कुंभ में ये पहला कुंभ है आपका? नहीं, मेरा 4था-5वां कुंभ है। हरिद्वार में 4था-5वां है? 4था-5वां। जी। तो आप तो 80-85 से आ रहे होंगे यहाँ पर? हाँ जी, 80-85 के टाइम पर आए होंगे? हाँ जी। तभी आपका 4था-5वां कुंभ है। तो इस कुंभ से अब पहले के कुंभ में बहुत बदलाव है? हाँ, बदलाव तो है, अभी देख रहे हैं, कुछ उतना आनंदित नहीं है। अच्छा, क्या कह रही हूँ बताओ, मैं काम कर रहा हूँ। मेरा फीका भी है, फीका है? हाँ। अच्छा। और पहले आनंदित कैसा था? आनंदित रहता था, कुंभ में आनंदित रहता था, सब भरा पूरा लगा रहता था। और आपकी जमात, आपके संत मिलते थे, संतों से एक दूसरे से मुलाकात हो जाया करती थी? संत भी अभी आए हैं, अभी पूरे संत आए भी नहीं है, बहुत कम संत आए हैं जी जी जी। पूरे संत नहीं आए हैं। तो महाराज जी ने दोस्तों आप देख रहे होंगे, महाराज जी ने बताया कि जब वो परिवार से निकले, संत बने 12 साल की अवस्था में, तो परिवार के लोगों ने सहयोग किया, साथ दिया और उनकी स्वेच्छा पे छोड़ दिया कि आप जाइए, संत बनिए। और उनका कहना है कि संत बनने से पीढ़ियाँ तर जाती हैं, यानी 7 पीढ़ी इधर की 7 पीढ़ी उधर की तर जाती है, इसलिए संत बनने में परिवार के तमाम लोग सहयोग भी करते हैं, जैसा महाराज जी के परिवार के ने सहयोग किया। तो दोस्तों, हरिद्वार कुंभ में ऐसे ही संतों से आप सबको दर्शन कराऊंगा और
संतों की वाणी आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। महाराज जी एक वाणी बोल रहे हैं, एक चौपाई बोल रहे हैं, तो महाराज जी इधर आ जाइए और चौपाई जरा जोरदारी से बोलिएगा। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो सहाय शंकर सम होई। गुरु के बिना किसी का तरन तारन नहीं है। भला ही शंकर भगवान भी आ जाए तो गुरु के बिना तारन नहीं है। तारन महाराज जी ने कहा है कि गुरु के बिना कोई नहीं तरेगा, यानी गुरु ही रास्ता बताते हैं ईश्वर का, भगवान का। और कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु ही मार्ग बताता है, गुरु ही रास्ता बताता है। और इन्हीं गुरु के कृपा पात्र से हमारे यहाँ जो है हरिद्वार कुंभ में संतों को आप देख रहे हैं।